तो जैसा कि मैंने आप सभी से अपने फर्स्ट और सेकंड व्लॉग में शेयर किया था कि हम केरला ट्रिप पे गए हुए थे, ये है मेरा थर्ड व्लॉग और फोर्थ डे। तो बस हम मुन्नार से ठेकरी के लिए निकलने वाले हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी। तो हो ही जाता है, जब आप इतना ट्रैवल करते हो तो थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब तो हो ही जाती है। बट ठीक है, जब घूमने निकले हैं तो ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। तो बस हमने मुन्नार से ठेकरी जाते हुए रास्ते में थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया। साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी लेक थी जिसके साइड में टी गार्डन थे, तो ये व्यू मुझे बहुत प्यारा लगा। तो बस हम यहाँ पे रुके, थोड़ी सी फोटोग्राफी की, थोड़ी सी वीडियोग्राफी की। तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, बट आप जब नेचर के बीच में होते हो ना तो सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, सारी बीमारी भूल जाते हो। तो बस हमने बीच में एक सिंपल से रेस्टोरेंट में बिल्कुल सिंपल दाल चावल खाए, क्योंकि बीच में ज़्यादा रेस्टोरेंट थे नहीं। तो बहुत ही अच्छा लगा, ये दाल चावल सच में बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद हम निकल लिए ठेकरी के लिए। तो यहाँ पे ठेकरी के क्लब महिंद्रा के रिसोर्ट में हम पहुँच गए करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास। जनरली 2 से ढाई घंटे का टाइम जो है लगता है मुन्नार से ठेकरी के लिए। यहाँ पे हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया। इनके अलग अलग जगह के जो अलग अलग टाइप के वेलकम ड्रिंक होते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। फिर हम निकल लिए अपने रूम के लिए। तो यहाँ पे जो कॉटेज बने हुए थे ना वो काफ़ी सुंदर थे, चारों तरफ ग्रीनरी थी और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी सुकून मिल रहा था यहाँ आके। तो यहाँ पे हमने 2 स्टूडियो रूम लिए हुए थे, मतलब 2 स्टूडियो रूम बुक करा रखे थे। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। रूम काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे देखिए, सारा रूम आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया क्लीन रूम है बिल्कुल। तो यहाँ पे साइड में सोफ़ा भी लगा हुआ है। और इसके मतलब रूम के अगर बाहर आप जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी जगह है, जहाँ पे आप टी कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रूम है, आपको भी देख के अच्छा लग ही रहा होगा। और यहाँ पे ये भैया आ गए नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए, मतलब नेक्स्ट डे हमें कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं, क्योंकि हमें जंगल सफारी यानी कि जीप सफारी करनी थी। तो भैया ने हमें बताया कि मतलब जो पैकेज है इनका उसके बारे में बताया, और ये बताया कि हमें ये कल के पूरे दिन कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो बस इनसे डिस्कशन करने के बाद हम यहाँ पे आ गए अपने दूसरे रूम के साइड में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम तरीके से बाहर की ये स्पेस बनी हुई है बैठने के लिए, और अंदर का रूम लगभग सेम ही है, मतलब दोनों रूम काफ़ी कुछ सेम थे, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। तो बस यहाँ पे ये रहा रूम, और साथ ही साथ चलिए आपको वॉशरूम भी दिखाती हूँ। वॉशरूम इनके काफ़ी क्लीन रहते हैं, अच्छे रहते हैं। और सच बताओ, होटल्स वगैरह में या जो भी रिसोर्ट में जाओ ना, वॉशरूम तो कहीं भी जाओ मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है वॉशरूम। क्योंकि हम 2 बजे ही पहुँच गए थे और हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ था और बाहर कहीं घूमने नहीं जाना था, मतलब हम नेक्स्ट डे निकलने वाले थे बाहर के लिए। तो बस मैंने कहा चलो रिसोर्ट ही घूम लिया जाए। तो रिसोर्ट भी कौन सा अपने आप में कम है, बहुत सुंदर रिसोर्ट है, तो इसे भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो बस स्विमिंग पूल एरिया में गए, साथ ही साथ यहाँ पे जो रिसोर्ट के अंदर शॉप थी वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने विंडो शॉपिंग की। और फिर अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, जिसमें कि हम 6 बजे निकल रहे हैं जंगल सफारी के लिए। तो बस हम फटाफट से अपनी जीप में बैठे और निकल लिए जंगल सफारी के लिए। तो जंगल सफारी के लिए जब हम निकले तो अर्ली मॉर्निंग निकले थे, और फॉग बहुत ज़्यादा था, मतलब काफ़ी कोहरा था, और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो हम तो बस डेनिम जैकेट पहन के निकले थे, तो ठंड तो लगी रही थी। तो बीच में बस हमने थोड़ी चाय कॉफ़ी पी। उसके बाद तो ये था कि जैसे ही 8 बजेंगे धूप निकलेगी, वैसे ही ठंड जाने लगेगी, मतलब ठंड खुद ही कम हो जाएगी। फिर तो ये डेनिम जैकेट जो पहनी है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हम जंगल सफारी के लिए निकल लिए। रास्ते में थोड़े बहुत एनिमल्स, थोड़े बर्ड्स दिखे, कुछ खास तो नहीं दिखा, पर जंगल सफारी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। लक की बात है अगर आपको कुछ दिख जाए तो, पर व्यू तो नो डाउट बहुत ही प्यारा था। तो जंगल सफारी के बाद हम पहुँचे गावी डैम के लिए। तो गावी डैम के पास में ही एक रेस्टोरेंट था, जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही था।
ब्रेकफास्ट करीब 9 से 9:30 बजे के आसपास हम पहुँचे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट करना था, उसके बाद हमें जाना था ट्रैकिंग के लिए। और मैं आपको बता दूँ, ये पूरा फुल डे का पैकेज होता है जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और लंच भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए ज़्यादा कुछ वैरायटी तो नहीं थी, सिर्फ इडली सांभर, उपमा, एग वगैरह था। और बस हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमारे गाइड जो है वो हमें लेके चल दिए ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग यहाँ पे कई तरीके की है, मतलब 1.5 किलोमीटर की भी ट्रैकिंग है, 3 से 4 किलोमीटर की भी है और साथ ही साथ 6 किलोमीटर की भी है। तो हमने 3 किलोमीटर वाली ट्रैकिंग की। साथ में इन्होंने म्यूज़ियम में विज़िट भी कराया। तो सबसे पहले हमें म्यूज़ियम विज़िट कराया, उसके बाद हमें ये ट्रैकिंग के लिए लेके गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने मतलब 3 किलोमीटर वाली ट्रैकिंग चूज़ की, क्योंकि रास्ता इतना इजी नहीं होता, थोड़ा पहाड़ी, थोड़ा जंगली रास्ता होता है। तो इन्होंने बताया कभी कभी यहाँ पे भी चलते हुए टाइगर दिख जाते हैं। ये सुन के मैं थोड़ी सी तो डर गई, पर उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से चलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बहुत कम लोगों को मैंने देखा, मतलब जो फॉरेनर्स थे उन्होंने ही 6 किलोमीटर वाली ट्रैकिंग को चूज़ किया। बाकी लोग तो 1.5 किलोमीटर ही चूज़ कर रहे थे। हमने सोचा चलो थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, मतलब आए हैं तो थोड़ा घूम लिया जाए, थकेंगे और क्या, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, जाके सो जाएंगे। तो बस हमने तो 3 किलोमीटर वाली ट्रैकिंग ली थी। यहाँ पे काफ़ी सारे जंगलों, मतलब घने जंगलों से होते हुए एक गांव में पहुँचे और यहाँ पे उन्हें हमें ग्रीन कार्डमम का फार्म भी दिखाना था, मतलब हरी इलायची का फार्म। तो यहाँ पे देखिए ये है हरी इलायची, आप देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन सी रही है और इसके अंदर जो ये वाइट सीड है ना, यही जाके फिर ब्लैक हो जाता है जब ड्राई होता है। तो हमने ये ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची के फार्म देखे और फिर हम चल दिए रेस्टोरेंट की तरफ। जाते ही बिल्कुल प्यास लगी थी, तो मैंने तो भाई ऑरेंज जूस और लेमन वाटर दोनों पिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। अब ट्रैकिंग करके आए थे तो गर्मी तो लगेगी ही, प्यास लगेगी ही, और जैसा कि मैंने आपको कहा था बीच में डेनिम जैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे अब हम गावी डैम में बोटिंग के लिए निकल लिए। गावी डैम में बोटिंग करते हुए हमें पहुँचना था एक वाटरफॉल के पास। तो मतलब बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ये गावी डैम और गावी वाटरफॉल है। तो यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे बड़ी ठंडक थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम थकान मिट गई यहाँ पे पहुँचते ही। बहुत इन्जॉय किया हमने, काफ़ी सारी वीडियोग्राफी की, फ़ोटोग्राफी की। और सच बताऊँ तो मतलब केरला ट्रिप मेरे लिए बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा मुझे सच में जाके। और फिर हम जो है बोट से ही, मतलब बोटिंग करके ही आ गए अपने डेस्टिनेशन पे। थोड़ा बहुत लेक साइड, मतलब डैम के साइड में हमने रेस्ट किया और उसके बाद हमें करना था लंच। तो भूख नहीं लगी थी इसलिए थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम लंच के लिए गए। लंच में तो ठीक ठाक काफ़ी सारी वैरायटी थी। राइस वगैरह में भी काफ़ी वैरायटी थी, मतलब ब्राउन राइस भी था, वाइट राइस भी था, दाल सांभर मिक्स वेज, और भी कई सारी वेजिटेबल थी, पायसम था, फ्राइड मिर्ची थी, तो काफ़ी कुछ था। और सच बताऊं तो इनका खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मैं बता नहीं सकती आपको, खा के सच में मज़ा आ गया। तो बस 1 बजे के आसपास हमने अपना लंच किया। उसके बाद हम निकल लिए एक शॉप पे जहाँ पे ग्रीन कार्डमम हमें लेना था। तो इनके पास ड्राई वाले ग्रीन कार्डमम थे जिससे कि कार्डमम पाउडर बनाया जाता है। तो मैंने सोचा चलो मुझे ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, तो ये ड्राई वाला ले लेती हूँ। बाकी जो स्पाइसेस है वो मैंने ठेकड़ी से काफ़ी सारे स्पाइसेस ऑलरेडी ले रखे थे। तो बस हम निकल लिए वापसी के लिए। तो वापसी के टाइम पे सभी थके हुए थे, सबको ऐसे लग रहा था कि सो जाएं, पूरे दिन सब चले थे तो थक तो गए ही थे। फिर हम आए पेरियार बी फार्म पे, जहाँ की मुझे लेनी थी हनी, प्योर हनी यहाँ पे मिलती है। तो बस हम यहाँ पे आ गए और ये जो भैया हैं इन्होंने कहा चलो पहले आपको मैं, मतलब जो मधुमक्खियाँ हैं, मतलब जो हनी बीज हैं, उनको उनके जो बारे में कुछ बताते हैं, कुछ आपको समझाते हैं, क्योंकि ये पूरा फार्म है इनका। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो हनी बी यानी कि मधुमक्खियाँ हैं, इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया, समझाया। और ये भैया ने बोला आप इसे हाथ पे ले लो, पर मैंने तो नहीं लिया, हस्बैंड ने लिया। बस मुझे काफ़ी डर लग रहा था तो मैंने नहीं लिया, मैंने दूर से ही बस देखा सुना।
और यहाँ पे बस मैंने हनी काफ़ी सारी ली। यहाँ पे इनके फार्म की हनी मैंने ली, क्योंकि मॉर्निंग में लेमन के साथ हनी काफ़ी प्योर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, ज़रूर पीना चाहिए रोज़। तो मैंने यहाँ पे जो फॉरेस्ट हनी होती है वो भी 2 बॉटल ली, एक बेटी के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि बिल्कुल प्योर हनी इनकी है। और साथ ही साथ मैंने सैलड ड्रेसिंग के लिए भी 1 बॉटल हनी ली। तो भैया ने टेस्ट भी कराया सारी हनी को, मतलब टेस्ट करने के बाद ही पता चल रहा था कि ये बिल्कुल प्योर है। ये मार्केट वाली जो हनी मिलती है ना उनसे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे छोटी मधुमक्खियों वाली हनी काफ़ी महंगी थी, पर भैया ने जैसे ही बोला कि एक्ट्रेसेस यही पीती हैं, तो बस मैंने भी 500 ml ले ली। मैंने कहा यार एक्ट्रेसेस पीती हैं तो इसे लेना तो बनता है, ले लेते हैं। थोड़ा ही सही 500 ml ही लेती हूँ, पर ले लेती हूँ। तो छोटी मधुमक्खियों वाली ये हनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो बस यहाँ पे इसे भी मैंने ले लिया। और डिफरेंट टाइप का फ्लेवर था इनके पास, मतलब गार्लिक वगैरह का भी फ्लेवर था। तो मैंने तो बस इनके कार्ड वगैरह ले लिए कि मतलब मैं इनसे ऑनलाइन मंगवाती रहूँगी। तो कभी भी आप जाएं तो पेरियार बी फार्म ज़रूर विज़िट करिएगा, प्योर हनी इनके यहाँ मिलती है, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप वहाँ जाएँ तो बस हम वापस आ गए रिसॉर्ट में, और थके तो थे ही काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो भैया हमें लेके गए थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। ये प्रताप भैया हैं, बहुत कोऑपरेट किया इन्होंने, बहुत अच्छे से घुमाया और बहुत अच्छा नेचर है इनका। और बस थके हारे रात में हमने डिनर किया। डिनर में बस वही बुफ़े लिया, ताकि काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, जो खाना है वो खाओ, जो स्किप करना है वो स्किप करो। तो बस सूप से स्टार्ट किया और जाके डेज़र्ट पे एंड हुआ। फूड के टेस्ट की बात करूँ तो मुन्नार के रिसॉर्ट से ज़्यादा टेस्टी ठीकरी के रिसॉर्ट का फूड था। तो बस हमारा 5th डे ऐसा ही गया। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है यार व्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ अगर व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।